बड़े फैसले लिए गए, बावजूद इसके विपक्ष की तरफ से सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही है। अब क्या लगता है इस पूरे मामले में कि किस करवट जो है ऊंट बैठ सकता है और अपडेट क्या है? देखिए ये जो पूरा मामला है, इसमें ऊंट किस करवट बैठेगा, इसके लिए सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति से बात होना जरूरी है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जो बर्खास्त हो चुके बोर्ड अध्यक्ष हैं डीपी जारौली, उनसे हम रूबरू होते हैं। सर, सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया हाई लेवल मीटिंग में और आपकी बर्खास्तगी की जो खबर है सबसे पहले वो निकल करके सामने आई, उस विषय पर आपसे बात करना चाहेंगे। इस संदर्भ में अभी मुझे कोई सूचना नहीं है और जो सरकार का फैसला होगा मुझे सर्वमान्य है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। सर, सरकार का फैसला अपनी जगह पर है, लेकिन ये जो फैसला लिया गया है एसओजी के इनपुट के आधार पर लिया गया है। जिस मीटिंग में ये फैसला लिया गया एसओजी के अधिकारी मौजूद थे। कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि जांच के केंद्र के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, आप स्वयं और वो तमाम अधिकारी जो रीट परीक्षा से जुड़े हुए थे वो इसमें शामिल थे। मैं इतना कह सकता हूं, मैं शिक्षक रहा हूं, मैं कहीं जुड़ा हुआ नहीं रहा हूं और ऐसे किसी कार्य में पूरे जीवन में ही कभी संलिप्तता नहीं रही है। वक्त आएगा, समय आएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी जानकारी शायद केवल आपके पास में। सबसे महत्वपूर्ण जो आरोप लग रहे हैं लगातार कि जो लोग रिटायर्ड थे उन अधिकारियों को इस कार्य में लगाया गया, उसके साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति को ये जिम्मेदारी दी गई जयपुर जैसी महत्वपूर्ण जगह पर जहां शिक्षा संकुल है, वहां जिसके स्ट्रांग रूम से पेपर आउट हुआ, उस जगह की जिम्मेदारी एक प्राइवेट व्यक्ति को दिया जाना। नहीं, उस जगह की जिम्मेदारी हमने नहीं दी है। हमने हर जिले में जिला समन्वयक बनाए और बड़ा जिला होने से या 4 जिला सह समन्वयक भी बनाए, वो सारे गवर्नमेंट के थे और इन सभी की जिम्मेदारी रहती है और जिला परीक्षा संचालन समिति की रहती है। ये जितने भी कल्प्रिट अभी तक पकड़े गए, इन किसी को हमने नियुक्त नहीं किया है। शिक्षा संकुल की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर थी और उस अधिकारी के खिलाफ जब तथ्य सामने आ गए, एसओजी ने ये कहा कि शिक्षा संकुल के स्ट्रांग रूम से पेपर आउट हुआ है, तो आखिर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? शिक्षा संकुल की जिम्मेदारी देने का दायित्व जिला समिति का है, हमारा नहीं है। हमारा कार्य केवल वहाँ प्रश्न पत्र पहुंचाने तक का, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी उनके रख रखाव और केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी परीक्षा संचालन समिति की है। 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। सबसे पहला तो ये कि जो चर्चाएं हैं कि गिरफ्तारी की जो तलवार है वो आप पर भी लटक रही है। कुछ बड़े नामों का खुलासा केवल आपके माध्यम से हो सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें मुझे कुछ पता नहीं है। अब आगे क्या हुआ है इन चीजों का न मेरे जीवन में कभी अनुभव रहा है, न मैं ऐसा अनुभव लेने की इच्छा रखता हूँ। शिक्षक रहा हूँ, कई परीक्षाएं कराई है, आज तक मैंने सुचिता से कराई है, इसमें भी पूरा प्रयास किया है, लेकिन जो हुआ है वो सबके सामने है। आपको लगता है कि अब इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाना चाहिए? ये राजनीतिक फैसले अब क्या होंगे, जब आप कह रहे हो बर्खास्त कर दिए, तो इस पर मुझे कुछ कहने का अधिकार ही नहीं है। एक जो सवाल बाकी रह जाता है कि जितने लोग इस पूरे नेक्सस में इन्वॉल्व हैं, आपको लगता है एक राजनीतिक संरक्षण भी था इन तमाम लोगों के पास? ये 100% है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये जो कार्य हो रहा है, जब पहले से पता शिक्षा संकुल से पेपर आउट हुआ, ये शायद मुझे उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए जिनको ये पता है, क्योंकि हो सकता है इन लोगों का वर्षों से ऐसे ही चलता हो और वर्षों से इनका कोई ग्रुप हो, क्या हो, ये तो जब एसओजी जांच करेगी। आप महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि ये राजनीतिक संरक्षण इस पेपर ग्रोह को हो सकता है, क्योंकि प्रदेश के अंदर वर्तमान में कांग्रेस सरकार है और वही कांग्रेस सरकार है जिसने आपको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी थी। नहीं, ये प्रदेश सरकार का इसमें कोई रोल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो गिरोह ये कार्य करता है वो किसी सरकार के पक्ष में नहीं, कई लोगों का जिन्होंने कहा शिक्षा संकुल से आउट हुआ है। ये बताओ आप मेरे को, उनको इतना कॉन्फिडेंस से पता था तो उनसे जाके पूछो उनको कैसे पता था 26 तारीख को 28 तारीख को शिक्षा संकुल से हुआ है। ये कह रहा हूँ मैं। तो देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के बर्खास्त अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारौली थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये पेपर लीक ग्रोह है ये राजनीतिक संरक्षण में काम कर रहा था। यह आरोप बेहद महत्वपूर्ण और बेहद गंभीर हो जाता है।